लूत अलैहिस्सलाम की कौम औरतों को छोड़कर आदमियों से अपनी ख्वाहिश पूरी क्यों करती थी? क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेशरम थी। उन्होंने फाहशी, बदकारी और बेहयाई फैला दी थी। वो लोग औरतों को छोड़कर आदमियों से ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। अब अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, इसीलिए लूत अलैहिस्सलाम को सबसे पहले खुद की सेफ्टी करनी थी, उसके बाद अपनी कौम को ऐसी बेहयाई से रोकना था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि औरतों के लिए मर्द और मर्दों के लिए औरत बनी है, लेकिन ये बदबख्त लोग नहीं माने। आखिरकार समूद के लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक दिन लूत अलैहिस्सलाम को कह दिया कि अगर तुम सच्चे पैगंबर हो तो हम पर अजाब ले आओ। समूद के लोगों ने अपने ही हाथों अपने ऊपर अजाब का फैसला करवा दिया, इसीलिए अब उन पर अजाब इलाही आना तय था। अब लूत अलैहिस्सलाम के घर पर 3 मेहमान जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान थे। उन तीनों का नाम था जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम। ये तीनों अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे, जो बात लूत अलैहिस्सलाम को नहीं पता थी। लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि आपको पता ही है लूत अलैहिस्सलाम की कौम को आदमी कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, जो मुनाफिका थी, उसने समूद के लोगों को बता दिया कि लूत अलैहिस्सलाम के घर पर मेहमान आए हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान है। अब सारे के सारे समूद के लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर के पास आ गए और लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि हमें भी उन नौजवानों से मिलवाओ। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, क्या तुम्हें अल्लाह का जरा सा भी डर नहीं? और जब लूत अलैहिस्सलाम ने समूद के लोगों को अपने घर में नहीं आने दिया तो वो लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने लगे और कितने लोग तो दीवार पे चढ़ने लगे। लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों को एक कमरे में ले गए और खुद दरवाजे के पीछे खड़े हो गए ताकि समूद के लोग अंदर ना आ पाए। ये सारी चीजें फरिश्ते देख रहे थे। तभी फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये समूद के लोग तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम अपनी फैमिली को लेकर इस इलाके से निकल जाओ और एक बात याद रखना, तुम में से कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना। अब लूत अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर समूद इलाके को छोड़कर निकल गए और दूसरी तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए और उन्होंने अपने पर का एक कोना लूत अलैहिस्सलाम की कौम समूद के लोगों की तरफ फेंक कर मारा, जिससे समूद के लोगों की आंखें बाहर आ गई और वो अंधे हो गए। अब समूद के लोगों के ऊपर अजाब शुरू हुआ, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और हर पत्थर के अंदर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। अब जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ भाग रही थी और आगे पहुंचते ही वो वापस से पीछे मुड़ गई और अपने इलाके की तरफ भागने लगी और रास्ते में वो पत्थर बन गई। अब सुबह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरे इलाके को अपने पर से उखाड़ लिया और आसमान में ले गए और आसमान में ले जाते ही पूरे इलाके को दोबारा जमीन में पटक दिया, जिससे सारे लोग पिचक गए और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मारे गए। इस कहानी से मुझे तो एक चीज पता चल गई, लूत की बीवी जहन्नम में जबकि फिरौन की बीवी जन्नत में। अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि कौन किसका क्या लगता है, वो ईमान देखता है, खानदान नहीं।